नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। साथियों, आज की इस वीडियो लेक्चर में आपको साधारण ब्याज पढ़ाया जाएगा। अभी तक आपने 4 क्लासेस देखी हुई हैं, जिसमें मैंने आपको अनुपात समानुपात से लेके घातांक की अवधारणा तक पढ़ाया है। तो आज की इस वीडियो में साधारण ब्याज पढ़ाया जाएगा। तो आशा करता हूं आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और अगर अच्छी लगेगी वीडियो को तो आप लाइक करेंगे, अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। अभी तक आपने 4 क्लासेस देखी हुई हैं, जिसमें मैंने आपको 4 यूनिट करा दिए हैं। जिसमें ये देख लीजिए आप, यूनिट फर्स्ट हुई है जिसमें अनुपात समानुपात से रिलेटेड चीज़ें बताई गई हैं आपको। ऐसे इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो बताया गया है, अनुलोम समानुपात बताया गया है और प्रतिलोम समानुपात बताया गया है। यूनिट 2, यूनिट 3 घातांक की अवधारणा बताई गई है, घातांकों के नियम बताए गए हैं। 5 नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट। अगर आपने पुरानी कक्षाएं नहीं देखी हैं तो उनको पहले देखिए, उसके बाद जो है आज की क्लास देखिए। बहुत ही आपका क्रम से चल रहा है। जितनी भी चीज़ें हैं सारी कंसेप्ट आपको बताए जाएंगे। जितना भी सिलेबस में मेंशन्ड है आपका सिलेबस, वो सारा आपको करवाया जा रहा है। यूनिट 4 कल हो गई थी, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं का घातांक के रूप में लिखना। ऐसा ही आज की इस क्लास में साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट आपको कराया जाएगा, जिसमें कुछ बेसिक से बेसिक बातें बताई जाएंगी। उसके पश्चात आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए जाएंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आज आपको बता दी जाएंगी। अगली वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज बताएंगे। यूनिट 5 जो है साधारण ब्याज से रिलेटेड है। तो आपके पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है इससे रिलेटेड। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये आज पढ़ेंगे हम सब। तो सबसे पहले इसमें बेसिक बातें जान लेते हैं साधारण ब्याज में। इसमें जो मूलधन को क्या कहते हैं इंग्लिश में, प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, इसको पी से डिनोट करते हैं। दर को रेट कहते हैं, इसको आर से डिनोट करते हैं। समय को टाइम कहते हैं, इसे टी से डिनोट करते हैं। मिश्रधन को कंपाउंड मनी या अमाउंट कहते हैं, इसको ए से डिनोट करते हैं। तो ये कुछ फार्मूले, 2 ही फार्मूले हैं। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन जो होता है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होता है प्लस ब्याज। मूलधन में अगर हम ब्याज को जोड़ दें तो हमारा वो मिश्रधन बन जाता है। ऐसे ही साधारण ब्याज का आपको फार्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, आई बराबर PRT/100। ये 2 फार्मूले आपके इन 2 फार्मूलों से आपका साधारण ब्याज के प्रश्न जो हैं आपके हल हो जाएंगे। बस इतनी बेसिक बात बतानी थी। आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस, जिसके थ्रू आपको समझाया जाएगा पूरा चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं। कह रहा है 100 रुपये पर 2 वर्ष का 3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज निकालना है। तो पी हमारा हो गया 100 रुपये। कितना हो गया, 100 रुपये हो गए पी। टाइम दे रखा है 2 वर्ष। रेट कितनी दे रखी है, 3%। साधारण ब्याज का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, PRT/100, P 100 गुणे R 2 गुणे 3 बटा 100। तो हमारा 6 रुपये जो है ये ब्याज आ गया। ठीक, यही आंसर हो गया। सिंपल है, फार्मूले में पुट करो आंसर। ऐसे ही 400 रुपये पर 3 वर्ष का सवार्षिक ब्याज की दर से ब्याज तथा मिश्रधन बताइए। तो पी आपका 400 रुपये है, टी बराबर 3 वर्ष है और वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज बताना है। 3 वर्ष का वार्षिक ब्याज, यहाँ पे कुछ भी मान ली दर से 2% की दर से। ठीक, तो आर आपकी 2% है। ठीक, तो इंटरेस्ट निकाल लीजिए पहले, PRT/100। पी कितना है 400, आर है 2 गुणे टी कितना है 3/100। 2 0 से 0 काट दीजिए, 4 दूना 8, 3 दूना 6 चौक 24 रुपये इसका आपका इंटरेस्ट हो गया। ठीक, कितना हो गया, 24 रुपये आपका ब्याज हो गया। पूछ रहा है मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन आपका कितना है, 400 रुपये
प्लस ब्याज आपका 24 रुपये है, तो आपका 424 रुपये आपका ब्याज हो जाएगा आंसर। ठीक, आपका मिश्रधन आ गया 424। अगला प्रश्न, 7200 रुपये का 3 वर्ष का ब्याज 1080 रुपये है, ब्याज की दर बताइए। तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है कितना है 7200, आर है 3 वर्ष, ब्याज इंटरेस्ट आपको दे रखा है इसमें 1080, दर यहाँ पे टाइम दे रखा है 3 वर्ष, आर आपसे पूछ रहा है। तो आई बराबर क्या होता है PRT/100। जो आई की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी दे रखी है 1080, पी की वैल्यू 7200, आर की वैल्यू है निकालनी है हमको, और टी की वैल्यू कितनी है, टी हमारा है 3 वर्ष अपॉन 100। ठीक, तो 0 से डबल 0 से ये काट दीजिए, 3 से काटते हैं इसको, 3 एक कम 3, 3 3 9, ये बचा 3 6 18 0। ठीक, 18 से काटते हैं, 36 से काटते हैं, 36 एक कम 36 0, 36 दूना 72, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10। तो आर बराबर क्या आ गए 5% वार्षिक ब्याज आ गया हमको, आर बराबर 5% आंसर। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, ₹400 का 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया गया, ब्याज पूछ रहा है। तो पी बराबर 400 हो गया, आर बराबर 6% हो गया, टी बराबर 3 वर्ष, और इंटरेस्ट पूछा, सिंपल वही फार्मूला लगेगा, एक ही फार्मूला PRT/100। इसे निकाल लें 400 गुणे 6 गुणे 3/100, इसे काटते 4 छंग 24, 6 3 18 चौको 72 रुपये आपका इंटरेस्ट हो जाएगा, यही आपका इंटरेस्ट। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करना है यदि मूलधन 100 हो, समय 1 वर्ष हो और मिश्रधन जो है 107 हो। तो कैसे ज्ञात करेंगे, मूलधन जो P है वो हमारा 100 दे रखा है और मिश्रधन क्या है 107। तो आप जानते हैं मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, ये आपको फार्मूला अभी बताया था। तो इससे हम ब्याज निकाल लेंगे, यानी ए बराबर क्या हो जाएगा मूलधन P प्लस आई इंटरेस्ट। तो ऐसे इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, क्या होता है ये उधर जाएगा, A माइनस P आ जाएगा। A कितना है हमारा 107, अब P कितना है 100, ये इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई, यानी इंटरेस्ट हमारा आ गया 7। अब जानते हैं इंटरेस्ट होता क्या है PRT/100, ये होता है, यहाँ पे 7 रखिए आई की जगह पे, P की वैल्यू 100 है, यहाँ से आप R निकाल लीजिए। तो R क्या हो जाएगा, आई गुणे 100, कैंची गुणा करेंगे जब आई की गुणा 100 से हो जाएगी, अपॉन में R तो निकालना ही, PT आ जाएगा अपॉन में। ठीक, तो आई है 7 गुणे 100, P हमारा 100 है और समय भी 1 वर्ष है, समय क्या है 1 वर्ष। तो 100 से 100 कट गया, तो R की वैल्यू क्या हो गई, R बराबर 7% जो है आपकी वार्षिक दर हो गई, आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन था, मिश्रधन दे रखा था, मूलधन दे रखा था, तो उससे हमने ब्याज निकाल लिया, ब्याज का फार्मूला लगाया, R निकल आया, बहुत सिंपल। अगला प्रश्न देखते हैं, किस साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में किसी धन का मिश्रधन 4 गुना हो जाएगा। तो आपको पूछ रहा है साधारण ब्याज की दर पूछ रही है, यानी R बराबर क्वेश्चन मार्क, समय जो है T बराबर 20 वर्ष है, मूलधन हमारा P है। ठीक, और मिश्रधन क्या हो जाएगा, मिश्रधन जो है 4 गुना, यानी इस धन का 4 गुना, यानी 4P हो जाएगा। तो आप जानते हैं इंटरेस्ट क्या होता है, A माइनस P होता है, इसको A डैश मान लेते हैं, A डैश माइनस P डैश कितना हो जाता है 4P माइनस P डैश की वैल्यू नहीं P। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 3P हो जाएगा, हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, जो मूलधन था हमारा P था और मिश्रधन था वो 4 गुना इसका था, तो 4P हो गया। ठीक, अब फार्मूला लगा दिया है, साधारण ब्याज क्या होता है मूलधन मिश्रधन माइनस मूलधन, और मिश्रधन हमारा 4P था, उससे हमने मूलधन घटा दिया P, तो आया कितना 3P।
अब आप जानते हैं इंटरेस्ट का फार्मूला का क्या होता है, PRT/100, मूलधन गुणे ब्याज गुणे दर बटा 100। ठीक, तो यहाँ पे आई की जगह पे हम डाल देंगे 3P बराबर PRT/100। P से P कट गया, यानी 3 बराबर R की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। T हमारा 20 वर्ष है और ये 100 है। जैसे काट देंगे 20 पंचे 100, यानी R की वैल्यू कितनी आ गई, 15% हमारी वैल्यू आ गई। काम खत्म, सिंपल है, फार्मूला लगाओ आंसर लाओ। ठीक है, बहुत बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, एक किसान ने 2400 रुपये 12% वार्षिक ब्याज की दर से उधार ले लिया। भाई किसी से उधार लिया, उसने 2.5 वर्ष बाद 1200 तथा एक गाय देकर उधार चुका दिया। गाय का मूल्य बताना है। बस इसमें हम ब्याज निकाल लेंगे, फिर उससे घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, यानी मूलधन हमारा कितना था, 1200 रुपये, 2400। मूलधन कितना था, 2400 रुपये हमारा मूलधन था। ठीक, रेट हमारा कितना था, 12% प्रति वार्षिक था। और समय कितना है, 2.5 वर्ष, यानी T जो है हमारा 2 सही 1/2 वर्ष, अर्थात 2 दूनी 4 1 5/2 वर्ष हमारा ये समय था। ठीक, तो हम सबसे पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं कि 2.5 वर्षों में हमारा ब्याज कितना हो गया। 2.5 वर्षों में ब्याज कितना हो गया, यानी इंटरेस्ट हम निकाल लेते हैं। क्या होता है, PRT/100। P की वैल्यू है 2400, R की वैल्यू है 12 और T की वैल्यू है 5/2 अपॉन 100। ये हमारा हो गया ब्याज। ये 0 से 0 कट गया, 2 से 1 काटे, 2 छंग 12, तो हमारा इंटरेस्ट कितना हो गया, 24 गुणे 6 पंचे 30, यानी 3 चक्कू 12 का 2 हाथ से लगा 1, 3 दूनी 6 1 7, 72 720 रुपये जो है हमारा इंटरेस्ट हो गया, ब्याज हो गया 2400 रुपये पे। 2400 रुपये पे कितना ब्याज हो गया, 720 रुपया 2.5 वर्षों में इसका ब्याज हो गया। अब कह रहा है 2.5 वर्षों में 1200 तथा एक गाय देकर उधार चुका दिया, यानी अब उसको देने कितने थे पैसे, 2400 तो लिया ही था, यानी मिश्रधन, हम मिश्रधन निकालेंगे ना। मिश्रधन क्या हो गया, मूलधन प्लस ब्याज, यानी P+I, यानी 2400 प्लस 720, यानी जोड़ो 0 2 7 4 11 का एक हाथ लगाए 2 3120 रुपये उसको देने थे। 3120 रुपये उसको देने थे और दिए कितने, 1200 दिए। 1200 तो था गया गाय, 1200 प्लस गाय एक दे दी और कह रहा तुम्हारा जाओ, हो गया काम खत्म। तो यानी गाय का मूल्य फिर पूछ रहा है, तो हम गाय का मूल्य निकालने के लिए, गाय का मूल्य निकालें। गाय का मूल्य जो होगा 3120 से अगर हम 1200 घटा दें तो हमको गाय का मूल्य पता चल जाएगा। 11 में से 2 गया 9, 11 में से 2 गया 9, यहाँ पे अच्छा कितना, 2 में से क्या, 1920 रुपये की गाय थी, यानी 1920 रुपये की गाय थी हमारी। ठीक है, सिंपल है। पहले हमने जो दे रखा था उससे हमने ब्याज निकाल लिया, कितना ब्याज उसको देना था, 2400 रुपये 2.5 वर्षों में। तो 2.5 वर्षों में ब्याज कितना देना होगा, 720। अब मिश्रधन तो हो गया ना 2400, तो वो तो देगा ही, और 720 ब्याज हो गया। इतने रुपए उसको देने थे, दिए कितने, 1200 दिए, तो 3120 में से 1200 घटाएंगे तो यानी 1920 रुपये जो है गाय का मूल्य हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा सारा क्वेश्चन अच्छी तरह से। ऐसा प्रश्न आपके पेपर में पिछले वर्ष का ही क्वेश्चन पेपर का ये क्वेश्चन है, जिसमें ऐसा क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में। ठीक है, तो बड़ा ध्यान से कीजिए, आसान ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप कर लेंगे आराम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करीम बाग लगाने के लिए बैंक से 15,000 रुपये का ऋण लेता है। 15,000 का कर्जा लिया भाई बैंक से। बैंक पौधों की खरीद के लिए ऋण का 20% छूट देने के बाद शेष धनराशि पर 9% वार्षिक ब्याज की साधारण ब्याज लगाता है। 4 वर्ष बाद करीम पूरा ऋण अदा करने के लिए बैंक को कितना धन देगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसने 15,000 का तो ऋण लिया। सॉल्यूशन देखते हैं। 15,000 यानी मूलधन हमारा 15,000 था। कितना था, 15,000 मूलधन था। ठीक, बैंक पौधों की खरीद के लिए ऋण का 20% छूट देने के लिए, यानी 15,000 के जितना 20% होगा, यानी 15,000 का जो 20% होगा वो छूट जाएगा शेष धनराशि पर
हमारा ब्याज लगेगा 9% की दर से। ठीक, तो 15,000 माइनस 15,000 का जो 20% है उस वो छूट जाएगा हमारा, यानी 2 जीरो काट दें, यानी P बराबर कितना हो जाएगा 15,000 माइनस 15 दूनी 30, 1 2 जो, यानी P बराबर 12,000 रुपये हमारा वो लगेगा ब्याज। तो R कितना है 9% और 4 वर्ष है समय, T बराबर है 4 वर्ष। अब इससे हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, I बराबर PRT/100, ये कितना हो जाएगा P 12,000, R है 9%, T है 4 वर्ष और ये 100, ये काट देते हैं, कितना हो गया 9 चौक 36, 120 गुणे 36, 12 12 5 6 72 का 2 यहाँ से लगा 7, 12 36, 36 4 40 43, 4320 रुपये जो है इसका इंटरेस्ट हो गया 4 वर्षों में। तो उसको अब देने कितने होंगे, 15,000 तो था और 4320 उसको और देने होंगे। बैंक को दे अमाउंट, यानी बैंक को दे धनराशि, मतलब बैंक को जो पैसे देगा वो कितने देगा, तो 15,000 तो भाई उसने लिए ही थे, 15,000 तो उसने लिए ही थे और प्लस 4320 ये ब्याज देगा, यानी 15 4 19,320 रुपये उसको देने होंगे। ठीक है, सिंपल है। 15,000 लिया था, उसने कहा कि 20% जो राशि होती है उस पर छूट दी जाती है, तो 20% तो निकाल दिया, से इतना मूलधन बचा, इस पे जो है 9% का इंटरेस्ट लगेगा, तो 9% का इंटरेस्ट लगाया 4 वर्षों में, तो उससे हमने ब्याज निकाल लिया, जितना ब्याज आया और फिर वही जोड़ के बैंक को वापस कर दिया, काम ख़त्म। तो आशा करता हूँ आपको ये सारी जितने भी क्वेश्चन थे साधारण ब्याज वाले वो समझ में आए होंगे, अच्छे से समझ में आए होंगे। अगली वीडियो में आपको चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाऊँगा, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो को लाइक कर देंगे और अच्छी लगे तो आप शेयर भी करेंगे, और कमेंट में भी बताइए कि आपको अच्छी लगती है वीडियो की नहीं लगती है, और अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए। जितना आप शेयर करेंगे, जिनको आवश्यकता है उनके पास आप पहुंचाइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं अब अगले कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।